पूज्य गणनी आर्यका विशुद्धमती माताजी के सन में बहुत ज्येष्ठ माताजी थी, योग्य माताजी थी, निरंतर चारित्र प्रवर्धमान जिनका हो रहा था। स्वास्थ्य की अस्वस्थता उनकी भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में, मैं उनके हर पल में साक्षी रही, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है माताजी, आप मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। मुझे उनकी बात अभी भी याद है। वो जैन के डॉक्टर थे, जैन थे। जब उन्होंने उनको कहा कि माताजी आप अपने शरीर से क्यों खिलवाड़ करती हैं, तो उनका वाकया मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपकी बात मान सकती हूँ, अगर मैं डायबिटीज़ की कोई भी मेडिसिन ले लेती हूँ तो कल आप मुझसे ये कह सकते हो कि डायबिटीज़ का पेशेंट भूखा नहीं रह सकता, आपको एक बार नहीं कम से कम दिन में 2 बार 3 बार आहार करना पड़ेगा। तो मुझे फिर 3 बार आहार भी करना पड़ेगा और दिगंबरत्व मेरा वहीं पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दिगंबरत्व चाहे अंतिम सांस में हो, कितनी भी पीड़ा में हो, लेकिन वो दूसरी बार आहार ग्रहण नहीं कर सकता है, पानी ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए मैं अपने जीवन को समाधि के साथ छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने आर्यकाओं के व्रतों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता पसंद नहीं करूँगी। किसी प्रकार का डॉक्टरी ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं लिया। वेदना शरीर में काफ़ी थी, फिर भी बहुत मजबूत थी। अंतिम समय में जिस दिन उनका समाधि मरण हुआ है, उस समय मैं उनके बिल्कुल साक्षी रही उन बातों की, जब उन्होंने ये कहा था और कहा करती थी कि मेरी समाधि जब भी हो दिगंबर मुनि मेरे पास में हो, श्रुत की आराधना की शब्द मेरे कानों कर्ण रंध्रों से आत्म प्रदेशों को स्पर्श कर रहे हों, मेरे गुरु का सानिध्य मेरे साथ में रहे, ये उनकी हमेशा से भावना रहती थी। उन्होंने एक समाधि भक्ति हिंदी पद्यानुवाद में भी लिखी, उसमें भी उन्होंने इन्हीं भावनाओं को समाहित किया था। और कहते हैं कि जैसी भावना होती है वैसा ही संयोग भी मिल जाता है। जैसे कल बरसात हो रही थी, ऐसे ही बरसात 11 वर्ष पहले भी हो रही थी। आज जो सुबह बरसात थी, ऐसी ही बरसात 11 वर्ष पहले भी थी। कैसे उनकी समाधि हुई, कितनी बरसात में समाधि हुई थी, ये किस तरह उनके संस्कार हुए, बहुत ही मुश्किल आई थी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब पुष्पदंत सागर जी महाराज न जाने कहाँ से आ गए और उनको जैसे ही पता लगा कि गणनी आर्यका विशुद्धमती माताजी के संग में एक आर्यका माताजी की समाधि चल रही है, उन्होंने तुरंत अपनी दिशा को परिवर्तित किया और बड़नगर की ओर आ गए। बड़नगर की समाज लेने गई, आचार्य महाराज आए, उन्होंने देखा और कहा बड़ी माताजी से कि माताजी बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। फिर भी माताजी को, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों को प्रसूत किया है, तो माँ होती है, माँ का मातृत्व तो कभी कम नहीं हो पाता, गुरु का गुरुत्व पद कभी कम नहीं होता। माताजी को जब पता लगा कि विनीतमती माताजी का समय ज़्यादा नहीं है, डॉक्टरों ने भी ये कहा, फिर भी वो उनकी सेवा में लगी रही। स्वयं बड़ी माताजी ने उनकी भी बहुत सेवा की थी। जब माताजी का अंतिम समय था तो हमने ये कहा कि माताजी आप लेट जाओ, बहुत देर से बैठी हो। तो विनीतमती माताजी ने बड़ी सहजता से, बड़ी प्यार की भाषा में कहा कि विज्ञमती हमेशा ध्यान रखना कि बेटा जब भी अपने कृतिकर्म करो, आवश्यक करो, कभी लेट करके मत करना। अंतिम श्वास भी क्यों ना निकल रही हो, श्वास ही तो निकलेगी, परिणाम तो बेकार व्यर्थ नहीं होंगे। और हमारा जो भी कार्य होगा वो इस तन से नहीं होगा, मन से होगा, परिणामों से होगा। मुझे सारे पाठ करने दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे पता है कि अब मैं 2 से 3-4 घंटे में एक महायात्रा की ओर निकल जाऊंगी। ये बात लगभग 8:30 साढ़े 9 बजे की है सुबह। उन्होंने कहा कि तुम जाओ, और माताजी का अंतराय था शायद एक दिन का, उन्होंने कहा उनको आहार करा के आ जाओ और जल्दी से आना। हम लोग सब आहार को भी गए थे, उनको आहार कराने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। लौटकर उन्होंने आवाज़ भी दी कि विज्ञमती, बस इतना ही कह पाई। पूज्य माताजी के अपने आँखों से देख ही पाई थी कि 2 आंसू निकले, वो आंसू नहीं उनके प्राण थे। प्राण हमेशा हमेशा के लिए गुरु माँ के छवि को देखते देखते निकल गए थे। निश्चित तौर से वो हम सबके संग के लिए
बहुत ही विदारक घटना थी। असमय में केवल उनकी उम्र उस समय 58 वर्ष की थी। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बीमारी के कारण वो हम सब के बीच से बहुत जल्दी चली गई। उनके अंदर कुशलता थी, योग्यता थी और हर किसी को जोड़ने की एक अद्भुत कला थी। और जब उन्होंने महाव्रतों को ग्रहण किया तो उनको महाव्रतों के प्रति बहुत उत्साह था, उल्लास था। महाव्रतों में दाग नहीं लगने दिया। हम सबको यही समझाती थी कि सामयिक कभी लेट करके नहीं करना है, कितना भी अस्वस्थ स्वास्थ्य हो सामयिक बैठ करके करो। और उन्होंने कहा ही नहीं, केवल उपदेश नहीं था, उन्होंने स्वयं भी यही आचरण किया। शायद इतनी बीमारी में मैंने उन्हें कभी भी लेट करके सामयिक करते हुए नहीं देखा, लेट करके प्रतिक्रमण करते हुए नहीं देखा। किसी से पाठ को सुनने की इच्छा उनकी कभी नहीं हुई। वो संतुष्ट नहीं होती थी कोई उनको पाठ सुनाए। वो हमेशा कहती थी पाठ स्वयं करना चाहिए, कोई सुनाए, हम इतने असमर्थ कभी ना बने। ऐसी आर्यका श्री विनीतमती माता जी हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है वो हम सबके बीच में ही हैं, दूर नहीं हैं। समय समय पर अपनी झलक दिखा देती हैं, अपना प्यार लुटा देती हैं। जहाँ पर भी हैं भद्र परिणामों से विराजमान हैं। ऐसी आर्यका विनीतमती माता जी के लिए भी मैं अपने आज इस 11वें समाधि दिवस पर उनको भी श्रद्धा से स्मरण करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ जिनेंद्र प्रभु से उनकी आत्मा भी संसार में अब अधिक भ्रमण न करे, पुरुष पर्याय को प्राप्त करके दिगंबरत्व को स्वीकार करके चारित्र की परिपूर्णता करती हुई वो भी अपने ऊर्ध्वगति अष्टम वसुधा को प्राप्त हों। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य विनीतमती माता जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञांजलि बनियांजलि समर्पित करती हूँ। जय बोलिए परम पूज्य गणनीय आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की जय।